बट उतनी नहीं। 700 अंकों के ऊपर है मिड कैप इंडेक्स। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड, जो कि ऑलमोस्ट 250 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव दिखाई देगी। ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है आज के सेशन में। 1850 स्टॉक्स जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। वहीं गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 647 के आसपास है। तो यह है फिलहाल एनएससी स्टैट्स। अब दिखाते हैं आपको निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एमएनएम, एलएनटी थोड़ा सा सपोर्ट लेंड करते हुए, वहीं टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाइटन ये बाजार को थोड़ा सा नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। हालांकि नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूशन उतना अगर आप देखेंगे मिला जुला कर तो टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा मोटर्स सारे ही टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं जो कि प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। चलिए अब फटाफट से आशीष को जोड़ते हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है इंडेक्स पर बाजार बंद होने तक। वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष केल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे कनेक्ट करेंगे। उस बीच निफ्टी बैंक का कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आपकी स्क्रीन पर, जिसमें एचडीएफसी बैंक अच्छी सपोर्ट लेंड करते हुए 320 पॉइंट्स की बढ़त, एक्सिस बैंक की तरफ से 54 अंकों का सपोर्ट, एसबीआई की तरफ से 44 अंक और कोटक महिंद्रा बैंक 27 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेंड कर रहा है। पीएनबी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नेगेटिव साइड पर कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। आशीष क्याल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे क्विकली लेते हैं बाजार पर राय। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपका सजेशन। कल की गिरावट, इनफैक्ट पिछले 2 सत्रों की गिरावट के बाद थोड़ा संभल तो रहा है बाजार, पर कितनी टिकाऊ दिख रही है ये स्ट्रेंथ? क्या करना चाहिए बाजार बंद होने तक, क्योंकि फिलहाल निफ्टी 24,902 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। इस बीच आपको मिड कैप से मिड कैप रिलेटेड स्टॉक्स का एक्शन दिखा देते हैं। आशीष हमारे साथ फिलहाल कनेक्टेड नहीं है, उनसे ट्रेड समझेंगे उसके बाद। मिड कैप का इंडेक्स 700 अंक ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहा है। अब कुछ एक पॉकेट्स आपको दिखाते हैं मिड कैप्स की, गेनर लूजर्स आपके सामने ले आते हैं। और आज हालांकि ज्यादातर पॉकेट्स खरीदारी की तरफ ही है, जहां पर हमने आज के सेशन में तेजी देखी है। स्पेशली जो सरकारी स्टॉक्स है वहां पर काफी अच्छी रिकवरी आज के कारोबार में बनती हुई दिखाई दी है। फिर चाहे वो पीएसयू रेलवे स्टॉक्स हो, पीएसयू शिपिंग स्टॉक्स हो या फिर डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स ही क्यों ना हो। बाकी पॉकेट्स देखेंगे तो रिकवरी हमने बाकी पॉकेट्स में भी देखी है। शुरुआत करते हैं रेलवे स्टॉक्स का। सरकारी रेलवे कंपनियां आरवीएनएल, इरकॉन, आईआरएफसी और रेलटेल यहां पर जोरदार तेजी है। 5.5% ऊपर आरवीएनएल, इरकॉन 4.5% ऊपर है। सरकारी स्टॉक्स कुछ और देखेंगे तो इसमें डिफेंस और साथ ही शिपिंग दोनों ही कंपनियां शामिल है। मैसगांव डॉक 2% ऊपर, 4% ऊपर गार्डनरी शिप बिल्डर्स, एचयूएल 4.25% ऊपर है। बीईएल में 3.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। एनबीएफसीज, आईरिडा 4% ऊपर, पीएफसी 5% ऊपर, रेपकोम फाइनेंस 2% ऊपर और आरएसी 4.5% ऊपर है। पीएसयूज में तो बाइंग है ही, पीएफसी आरएसी काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाते हुए। हेल्थ केयर स्पेस में आज के सेशन में आरपीजी लाइफ साइंसेज, शिल्पा मेडिकेयर यहाँ पर 5% का उछाल, 3.5% ऊपर आरपीजी लाइफ साइंसेज। जुबिलेंट फार्मोवा 4.5% ऊपर है और न्यूलैंड लैबोरेटरीज में भी 4% की बढ़त आज के सेशन में देखने को मिल रही है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स यहाँ पर एक्साइड 2% ऊपर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में काफी अच्छा मूव है आज के सेशन में, 5% ऊपर है। टीवीएस मोटर्स 3% ऊपर, फोर्स मोटर्स में भी 3.25% की बढ़त आज कारोबार में देखने को मिली है। साथ ही दिखाएंगे आपको पावर स्टॉक्स, कल लुढ़के थे, संभले आज। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 3.5% ऊपर, सीमेंस 3.5% ऊपर, टाटा पावर में 3.25% का मूव, भेल भी 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। और कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां, डिक्सन 7.5% ऊपर, एम्बर एंटरप्राइजेस 2.25% ऊपर, वोल्टास 1.5% ऊपर और 5% ऊपर सिम्फनी आज के सेशन में कारोबार कर रहा है। आशीष क्याल हमारे साथ अब कनेक्टेड है। आशीष नमस्कार, पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय बाजार बंद होने तक क्या रहेगी? जो फिलहाल स्ट्रेंथ दिख रही है वो कितनी सस्टेनेबल है, क्या ट्रेड ले सकते हैं फिलहाल? देखिए दीपाली, ओवरऑल जो बाजार में आज थोड़ी सी बाइंग इमर्ज हुई है, एक सस्टेनेबल मूव देखा जा रहा है। 24,900 के ऊपर निफ्टी अभी भी कामकाज कर रहा है, लेकिन 25,000 का आंकड़ा पार करना इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर गुंजाइश ये है कि हम एक सीमित दायरे में काम कर सकते हैं पॉलिसी के पहले। और यहाँ पर ऊपर में जो हर्डल है निफ्टी के ऊपर करीबन 25,100 का आता है, जो सपोर्ट है निफ्टी पे करीबन 24,700 का है। तो ये एक ब्रॉड रेंज है और यहाँ पर इस रेंज में कामकाज हो सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर डिप मिलती है शॉर्ट टर्म के लिहाज से 24,850 के आसपास, वहां बाय करिए 24,750 का स्टॉप लगा के और 25,000 के टारगेट के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा बाय ऑन डिप्स पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से। लेकिन ओवरऑल बाजार का जो आउटलुक है वो मेरे ख्याल से प्रेशर बना रह सकता है। और अगर 24,700 का लेवल ब्रिज हो जाता है निफ्टी पे तो फिर से निचला स्तर देखा जा सकता है। जहां तक बैंक निफ्टी की सवाल है, बैंक निफ्टी आज आउट परफॉर्म कर रहा है, 1% से ज्यादा की छलांग लगा चुका है। लेकिन बैंक निफ्टी में एक बहुत शार्प सेल ऑफ दिखा था। यहाँ पे गुंजाइश है कि जो ओवरसोल्ड हमने इंडिकेटर्स पे रीडिंग्स देखी थी वो शायद अभी फिलहाल रिलीव हो रही है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से बैंक निफ्टी में गुंजाइश है कि हम डे के उछले स्तर पर चल सकते हैं, करीबन 51,300 जाने की गुंजाइश है, जहां से फिर से सेलिंग प्रेशर बन सकता है, नीचे की ओर आ सकता है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से 51,300 के लिए बैंक निफ्टी को प्ले किया जा सकता है। और शॉर्ट टर्म में
गुंजाइश है कि बैंक निफ्टी मतलब 1 से 2 दिन के बाद में फिर से गुंजाइश है कि बैंक निफ्टी फिर से 50,700 का आंकड़ा दिखा सकता है। तो ओवरऑल जो रेंज बैंक निफ्टी का लग रहा है 50,700 से लेके 51,300 के बीच में रह सकता है ये इंडेक्स। ओके। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज क्या रहेंगे आपके आशीष? कुछ ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं क्या? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक में एक पेटीएम स्टॉक है, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मूव देखा गया है। 2 दिन में एक गिरावट आई थी, लेकिन आज के दिन में पूरा जो फॉल था उसने रिट्रेस कर दिया है। पेटीएम में एक अच्छा मूव देखा जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। गुंजाइश है कि यहाँ से ये स्टॉक फिर से चल के करीबन 750 के आंकड़े को टच कर सकता है। तो यहाँ पर लॉन्ग करने की राय होगी, कोई भी डिप मिलता है बाय करने की सलाह होगी। नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा पेटीएम के ऊपर, वो लगाना होगा करीबन 670 का स्टॉप एक लगा सकते हैं यहाँ पर। दूसरा स्टॉक जहाँ पर एक अच्छा खासा रुझान देखने की गुंजाइश है वो है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, फिन पाइप। ये कल के दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया था, आज कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन ऐसे देख के लग रहा है कि ये स्टॉक में बाइंग इमर्ज हो सकती है। तो फिन पाइप पे नजर बनाए रखें। ऊपर जाने की गुंजाइश है, करीबन 310 लेवल तक जा सकता है ये स्टॉक। और नीचे में जो स्टॉप लगाना होगा इस स्टॉक के अंदर करीबन 275 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये रह रही फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पर, और साथ ही एक और ट्रेड आपको पेटीएम पर